नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और पिछली वीडियो में मैंने मेष से लेके यानी एरीज से लेके और कैंसर तक का 4 राशियों का प्रेडिक्शन दिया था। जनवरी में आप सब जानते हैं ट्रांजिट चेंज होने वाला है, चार चार ग्रहों का, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, है ना। तो मैंने इकट्ठा ही वीडियो बनाया है, चारों ट्रांजिट का मकर राशि में है। तो पहली आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें ट्रांजिट की डेट्स भी दी गई हैं, कब कब चेंज हो रहा है। आगे आते हैं, आज लियो से स्टार्ट करते हैं। यानी लियो अगर आपकी राशि है, अगर आपका मून साइन लियो है यानी कि सिंह राशि है, देखिए ट्रांजिट देखने के तरीके बहुत हैं। लगन से भी देखा जाएगा, चंद्र से भी देखा जाएगा और दशाओं से। तो जिसको भी आप फॉलो करते हैं आप एक बार चेक करके देखिएगा, आपसे कहीं ना कहीं मैच होगा। फिर कहूंगी पहले दशा देखो फिर ट्रांजिट देखो, है ना। अदरवाइज तो ट्रांजिट सबके लिए सेम है, फल सबके लिए अलग है। तो थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, पहले दशा देखें फिर ट्रांजिट देखें, रिजल्ट बेटर होगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो अगर सिंह लग्न की बात करें तो सभी ग्रहों का ट्रांजिट वो छठे भाव में होगा, यानी सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र छठे में। अब छठे भाव में जब होगा ना तो आपका ना जो ये मंथ जाएगा पूरा 1 से 1.5 महीना, क्योंकि कुछ ट्रांजिट 1 महीने में ही शिफ्ट नहीं होगा, ये थोड़ा सा काम का बोझ बढ़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ इवेंट होते रहेंगे। एक होता है ना कि शांति से इंसान बैठा है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है, सर्दियां हैं, मूंगफली खा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, वो वाला सिचुएशन थोड़ी कम रहेगी। कुछ ना कुछ होता रहेगा और अनफ्रूटफुल वर्क होगा, यानी आपको लगेगा कि पूरा दिन भी निकल गया और कुछ हुआ भी नहीं, है ना। मजा ही नहीं आया, लाइफ में हैप्पीनेस की थोड़ी सी कमी, ऐसी फीलिंग आपकी आएगी। नींद में भी आपको परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी, व्हीकल आदि में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। खरीदने की सोच रहे हैं तो मत खरीदिएगा, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड छठे में है और वो भी अस्त है। अस्त ग्रहों का देखिए इम्पैक्ट आता है, मैं बार बार अस्त कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब बुक्स में कुछ चीज लिखी गई है ना तो उसके लिए सवाल उठाना बेकार होता है ना, तो यहाँ थोड़ा सा समझना चाहिए। हाँ, ननिहाल पक्ष से मिलना जुलना, बातें करना, है ना, ये सारी चीजें आपकी बढ़ सकती हैं। स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना होगा अगर शादीशुदा है। बच्चों का पढ़ने की अगर बात करें तो थोड़े से फ्लक्चुएशंस रहेंगे उनकी पढ़ाई की वजह से। घर परिवार का माहौल तो जानते ही हैं हम कि सब चेंज हो जाता है, लेकिन माता पिता के ऊपर, सबके ऊपर थोड़ा दबाव की अनुभूति होगी। फादर की हेल्थ जरूर देखिएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए ना आपको उनको पुश करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा कि चलो पढ़ो, इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। हाँ, अगर पहले से पत्रिका अच्छी है तो ये प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्या राशि। कन्या मतलब वर्गो। अब अगर आपका चंद्रमा वर्गो में है तो आप देखेंगे कि आपका सारा ट्रांजिट पंचम से जाएगा। पंचम यानी आपका बुद्धि विवेक, है ना। विचारों की अधिकता आपके मन में होगी, विचार इतने ज्यादा होंगे कि रात को सोते समय भी आपके अंदर विचार आते रहेंगे। एसिडिक फॉर्मेशन हो सकता है। खाने पीने का ध्यान दीजिएगा। पेट से संबंधित समस्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेगी। हाँ, अगर कोई लव अफेयर वगैरह है तो ब्रेकअप के चांसेस या थोड़ी दिन के लिए सेपरेशन यानी दूरी। कई बार ऐसा होता है आपके महीने फोन पे ज्यादा बात नहीं हुई, मैं भी बिजी, आप भी बिजी, है ना, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। रिसर्च आदि के लिए बहुत अच्छा समय होगा। पढ़ाई लिखाई के लिए जनरली हम समय को अच्छा कहेंगे, परेशानी नहीं है। ऑनलाइन कोई ना कोई आप कोर्स करना या ऐसा कुछ ढूंढ भी सकते हैं या एडमिशन भी ले सकते हैं। पड़ोसियों से अनबन हो सकती है, यानी अपने नेबर से थोड़ी बहुत वाद विवाद की स्थिति यहाँ पे बन सकती है। बॉस आदि से टकराव ना हो, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं तुला राशि। अब तुला राशि की बात करें तो सारा ट्रांजिट चतुर्थ से है, यानी फोकस कहाँ पे हो गया, चतुर्थ भाव, सुख भाव, माता, हैप्पीनेस। तो मदर की हेल्थ, मेहमानों का आना जाना घर में बढ़ेगा, जिसमें घर का सब लोगों का पैटर्न जो होता है ना, एक जो रूटीन वर्क होता है उसमें चेंज आ सकते हैं। आपके रूटीन वर्क में थोड़े चेंज आ सकते हैं। घर का माहौल थोड़ा एग्रेसिव आपको दिखाई लगेगा, ऐसा फोकस होगा घर के लिए। अब ये कर लें, रिनोवेशन करा लें, ये नया कर लें, ये सेटअप चेंज कर लें, ये बेड इधर लगा लें, ये सोफा उधर कर लें, तो ऐसी सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले लें और घर से ही काम करें, ये भी संभावना है ना। या अब मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अब कुछ टाइम के लिए ऑफिस नहीं जाते, है ना, ये भी आपको दिखाई देगा। फादर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। फादर के ऊपर भी वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट को भी अवॉइड कीजिएगा, है ना। और यात्रा पर जाने से पहले एक बार रीचेक अपना लगेज, अपने पेपर्स को जरूर 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 कीजिएगा, है ना। ये बहुत ही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैंने ऐसा कहा है। और कमेंट में किसी के भी साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे लिख के बताइएगा जरूर। नेक्स्ट आता है वृश्चिक राशि, यानी
अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो ये प्रेडिक्शन भी आप ही के लिए है, पर पहले दशा फिर prediction, ना। यहाँ पे ना आपका जो सारा ट्रांजिट होगा वो तीसरे भाव से होगा, है ना। तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं को बताता है, मित्रवादी से मुलाकात हो सकती है, यात्राएं बढ़ सकती हैं, बातचीत बढ़ सकती हैं, आपके पड़ोस में कोई आगजनी की घटना या कोई वाद विवाद भी हो सकता है। जनरली ट्रांजिट बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक दबाव तो आपके ऊपर भी रहेगा, कहीं ना कहीं स्थितियां ऐसी पैदा होंगी। मेड से परेशानी हो सकती है, अगर कोई ऐसी स्थिति है तो छोटे भाइयों से, कजन ब्रदर से, मेड से, मेड छुट्टी करके चली गई, आपको बताया भी नहीं, आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ गया, है ना। तो ये वाली समस्याएं भी दिखा हो सकती हैं। स्पाउस की भी यात्राएं बढ़ सकती हैं, और कोई कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ेंगे, और लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं। अगर पहले से चल रहे हैं तो लीगल इश्यूज में प्रॉब्लम आएगी। कम होने की चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बाकी तो आपका चार्ट बताएगा, कम होने के चांसेस मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगले वाली वीडियो में मैं फिर आगे की 4 राशियां आपको बताऊंगी, है ना। तो कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, या पर्सनल क्लासेस चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, यानी टैरो हो गया, न्यूमेरोलॉजी हो गया, वैदिक न्यूमेरोलॉजी जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन सिखाएगा, मोबाइल नंबर चेंज करना नहीं सिखाएगा, तो उसी हिसाब से आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, जो भी आप सीखना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं।